नमस्कार दर्शकों, मेरा नाम है ज्ञानी चंद प्रसाद और आप देखना शुरू कर चुके हैं ज्ञान सुधा यूट्यूब चैनल, जिसमें हम बात करते हैं मंत्रों की बात करते हैं, उनके शुद्ध उच्चारण की बात करते हैं और क्या बात करते हैं हम और बातें करते हैं और बात करते हैं उनके भावार्थ की मंत्र जो हैं उनका शुद्ध उच्चारण क्या होगा, उनका भावार्थ क्या होगा और वो मंत्र क्या हैं, कैसे उनका उपयोग किया जाता है। ये सब कुछ हम इस वीडियो के माध्यम से, ज्ञान सुधा यूट्यूब चैनल के माध्यम से जानते हैं। तो आइए आज के इस वीडियो में हम सभी जानेंगे आर्य समाज शांतिकरणम के मंत्रों को। आर्य समाज शांतिकरणम के मंत्र कहाँ कहाँ से लिए गए हैं, अर्थात महर्षि दयानंद सरस्वती ने उन्हें किन किन ग्रंथों से संकलित किया है और उनका शुद्ध उच्चारण हम कैसे करें, और साथ ही हम ये जानेंगे कि महर्षि दयानंद सरस्वती ने इसका क्या भावार्थ किया है। तो आइए हम सभी आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो मंत्र है वो इस प्रकार आप देख सकते हैं, आपकी स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा है। जिस मंत्र में आप इसके उच्चारण को देखिए, ओम शन्न इंद्राग्नि भवतामोभिः शन्न इंद्रावरुणा रातहव्या शमिंद्रा सोमा सुविताय संयोः शन्न इंद्रापूषणा वाजसातौ। अब इससे पहले कि मैं आपको तोड़ तोड़ के सब बताऊं और इसका भावार्थ बताऊं, यहाँ पर एक चीज़ जान लेना बहुत ज़रूरी है। वो क्या ज़रूरी है कि आप सभी देख पा रहे हैं कि यहाँ पे शम के ऊपर ये बिंदी लगी हुई है, यहाँ भी शम के ऊपर ये बिंदी लगी हुई है। तो ये बिंदी का क्या मतलब होता है और इसका क्या उच्चारण होता है। ज़्यादातर लोग इसका उच्चारण इस तरह से आधा न करते हैं या फिर इसका उच्चारण म करते हैं, इस तरह से आधा म। लेकिन ये पूरा सही नहीं है। क्यों? क्योंकि इस बिंदी को कहते हैं अनुस्वार, और व्याकरण के अनुसार अनुस्वार का अलग अलग अक्षरों के साथ अलग अलग उच्चारण होता है। यही चीज़ मैं आपको यहाँ पे दिखला रहा हूँ। अब यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं कि लिखा है कि बिंदी या अनुस्वार के उच्चारण के नियम। क्या नियम है? इसका नियम है कि अनुस्वार का उच्चारण आगे के वर्ण के वर्ग के अंतिम अक्षर के रूप में होता है। अब जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पंख है। अब पंख में प के ऊपर में बिंदी लगी हुई है, लेकिन इसका उच्चारण कैसा हो रहा है? अंग की तरह हो रहा है। अंग जो है वह क वर्ग का जो है अक्षर है। अब प के ऊपर बिंदी है और उसके आगे ख है, उसके आगे जो है उसके आगे ख लगा हुआ है। ख क वर्ग का अक्षर है, इसीलिए इस क वर्ग के अंतिम अक्षर के रूप में अंतिम अक्षर जो है अंग, इस तरह से इसका उच्चारण होगा। इसीलिए पंख का उच्चारण कैसा होता है? उसमें अंग की अनुभूति होती है आधा रूप में। अब इसी तरह से यहाँ देखिए, यहाँ पे है पंच। पंच में प के ऊपर बिंदी है और उसके आगे च है। च जो है वह च वर्ग का है, इसीलिए च वर्ग के अंतिम अक्षर के रूप में इस बिंदी का उच्चारण होगा। जैसे च वर्ग का अंतिम अक्षर है य, इसीलिए आधा य के रूप में इस पंच में इसका उच्चारण होता है। अब आगे आप देखिए, आगे है ठंड। ठंड के आगे ठ के ऊपर बिंदी लगी है, उसके आगे है ड। अब ड जो है वह किस वर्ग का अक्षर है? ट वर्ग का अक्षर है। यहाँ पे देख सकते हैं आप, ट वर्ग का अक्षर है ड। इस ट वर्ग के अक्षर का अंतिम अक्षर क्या है? तो आप यहाँ देख सकते हैं वो है न। तो इसीलिए ठंड में यह मूर्धन्य ण का उच्चारण यहाँ पे होता है, न। अब इसमें भी बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं ण में और न में। ण जो है वह
ड़ जैसा उच्चारण होता है। ये जो ड़ होता है इसके जैसा उच्चारण होता है, लेकिन ये नाक से बोला जाता है। जब आप नाक से इसको बोलते हैं तो यह ण पढ़ाता है। जैसे त्रिवेणी, आप यहाँ पे देख सकते हैं, आप लिखें त्रिवेणी। अब यहाँ पे यह त्रिवेणी नहीं है, वो त्रिवेणी है। इसी तरह से न को देखिए तो ये सिंपल बोला जाता है, जैसे नल। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ण में और न में भी अंतर है। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। आगे हम देखते हैं, आगे है बंद। अब बंद में हमें आधा न का उच्चारण हो रहा है। क्यों? क्योंकि ब के ऊपर बिंदी है, ब के ऊपर बिंदी है और उसके आगे का अक्षर है द, और द किस वर्ग का है? त वर्ग का है। त वर्ग का अंतिम अक्षर क्या है? न। तो इस तरह से यहाँ पे आधा न उच्चारण होता है। आगे देखिए, आगे जो है दंभ है। आगे जो है वो क्या है? यहाँ पे आप देख लीजिए, आगे जो है वो दंभ है। और दंभ में हमें क्या उच्चारण हो रहा है? म उच्चारण हो रहा है। क्यों उच्चारण हो रहा है? क्योंकि द के ऊपर बिंदी है और उसके आगे का अक्षर है भ, और भ प वर्ग का, किसका है? प वर्ग का अक्षर है, और इसीलिए प वर्ग के अंतिम अक्षर के रूप में म है। इसीलिए दंभ में बिंदी का म जैसा उच्चारण होता है। तो आप सभी देख सकते हैं कि इस बिंदी का अलग अलग अक्षरों के साथ अलग अलग उच्चारण होता है, और ये डिपेंड करता है कि जिस अक्षर पे बिंदी लगी है उसके आगे का अक्षर क्या है। उसी अक्षर के वर्ग के अंतिम अक्षर के रूप में इस बिंदी का उच्चारण होता है। तो आइए हम सभी आज के पहले मंत्र पे चलते हैं। पहला मंत्र ये रहा, पहला मंत्र है यहाँ पे। अब पहले मंत्र में हम सभी ने शुरुआत में मैंने आपको पढ़ के बताया, मैं एक बार फिर से आपको पढ़ के बता देता हूँ। ओम शन्न इंद्राग्नि भवतामोभिः शन्न इंद्रावरुणा रातहव्या शमिंद्रा सोमा सुविताय संयोः शन्न इंद्रापूषणा वाजसातौ। ये ऋग्वेद का मंत्र है। यहाँ पे वो लिखा नहीं है, परंतु ये ऋग्वेद का मंत्र है। आप सभी जब आप पढ़ेंगे तो आप इसको देख सकते हैं, और इसकी PDF मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। आप उसको डाउनलोड करेंगे, उसमें सारी जानकारी इंक्लूडेड रहेगी। तो आइए अब हम यहाँ पे देखते हैं कि ये जो मंत्र है वह जब टूटेगा तो किस रूप में, किस तरह से टूटेगा। अब यहाँ पे देख सकते ओम, ओम तो आप देख ही रहे हैं। शन्न ये अपना है ही। अब जो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो इंद्राग्नि है वह इंद्र और अग्नि का संधि है। इंद्र और अग्नि का संधि करेंगे तो क्या बनेगा? इंद्राग्नि बनेगा। अब इसी तरह से आप यहाँ देख सकते हैं भवताम अवोभिः है। तो भवताम अवोभिः जो है वो यहाँ पे भवताम और अवोभिः का संयुक्त है। इसकी जब संधि होगी तो क्या बनेगा? भवताम अवोभिः। अब इसी तरह से शन्न इंद्रा, अब इंद्रा वरुणा है यहाँ पे, इंद्रा वरुणा, यहाँ पे क्या है? इंद्रा वरुणा। ये भी इंद्रा और वरुणा का संयुक्त रूप है। यहाँ पे शमिंद्रा सोमा, ये शम इंद्रा और सोमा है। उसके बाद सुविताय संयोः शन्न इंद्रा इंद्रापूषणा वाजसातौ। तो इस तरह से इसको आप तोड़ तोड़ के लिख सकते हैं और याद कर सकते हैं। आइए इसके भावार्थ को जानते हैं। तो इसका भावार्थ है, हे प्रभु, आपकी कृपा से विद्युत और अग्नि अपने रक्षा रूप कर्मों के द्वारा हमारे लिए सुखकारी हों। भोग्य पदार्थों को देने वाले बिजली और जल हमारे लिए सुखकारी हों। भोग्य पदार्थों को उत्पन्न करने वाले सूर्य और चंद्र हमारे लिए सुखकारी हों। धन और ऐश्वर्य देने वाले विद्युत और मेघ हमारे लिए सुखकारी हों। हे भगवान, आप हमारे रोगों का शमन कर और भयों को दूर कर हमारे लिए सुखकारी हों। तो ये जो भावार्थ है यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये स्वामी दयानंद सरस्वती कृत जो संस्कार विधि है उसमें इसका वर्णन है। आप किसी भी नज़दीक के आर्य समाज स्टोर से संस्कार विधि खरीद सकते हैं
ऑनलाइन भी उपलब्ध है जिसको आप ले सकते हैं, जिसमें ये सब कुछ दिया है। हाँ, ये कटा हुआ, ये जो तोड़ तोड़ के बताया जा रहा है, ये उसमें नहीं दिया। मंत्र दिए हैं, भावार्थ दिए हैं और साथ में शब्दार्थ भी दिया हुआ है। लेकिन इस तरह का अगर आपको PDF चाहिए तो आप अपने हमारे डिस्क्रिप्शन से उसको डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए आगे का जो मंत्र है, आर्य समाज शांतिकरण मंत्र 2, इसका उच्चारण कैसे होगा। सबसे पहले मैं उच्चारण करके आपको सुनाता हूँ। ओम शन्नो भगः शमुनः शंसो अस्तु शन्नः पुरंधिः शमुसन्तुरायः शन्नः सत्यस्य सुयमस्य शंसः शन्नो अर्यमा पुरुजातो अस्तु। अब यहाँ पे आपने एक और चीज़ देखी। आपने क्या देखा? आपने देखा विसर्ग का प्रयोग। ये जो न के आगे बिंदी लगी है 2, ये विसर्ग है। इसी तरह से यहाँ भी है नह, ये विसर्ग है। रायह में य के बाद जो लगा है वो विसर्ग है। शंसह में स के आगे जो लगा है वो विसर्ग है। अब विसर्ग का उच्चारण जो है वो कैसे होता है? तो विसर्ग का उच्चारण जो होता है वो होता है ह, एक तरह से ह होता है, आधा ह। अब इसका उच्चारण जैसे न में लगा है तो नह, ग में लगा है तो गह, इसी तरह से ध में लगा है तो धह। लेकिन इसके साथ साथ जिस अक्षर के आगे लगा रहता है उस पर जो मात्रा रहती है वो ह की वो मात्रा हो जाती है। जैसे पुरंधिहि, इसमें धह की जगह दिही का उच्चारण हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि ध में ई की मात्रा छोटी ई की मात्रा लगी है, इसीलिए इसका उच्चारण ही हो रहा है। तो ये विसर्ग के उच्चारण करने का नियम है। अब इसमें आप एक एक अक्षर को, एक एक शब्द को देख लीजिए। जैसे ओम, शन, नो, भगः, शमु, नः, शन, सो, अस्तु, शन्नः, पुरंधि, शमु, सन्तु, रायः। उसके बाद शन्नः, सत्यस्य, सुयमस्य, शंसः, शन्नो अर्यमा पुरुजातु अस्तु। अब यहाँ पे एक बात और ध्यान देने योग्य है। वो बात ये है, वो बात जो है वो क्या है वो मैं बताता हूँ। वो बात है कि लोग स, श, फिर से मैं लिख देता हूँ, जैसे हमारी वर्णमाला में लिखा रहता है उस तरह से तालव्य श, मूर्धन्य स और दंत स में अंतर नहीं समझते। अब ये तालव्य शब्द का उच्चारण जो है वो तालु से होता है। इस तरह इसका उच्चारण होता है श, जैसे षटकोण नहीं, जैसे शलजम होता है। अब जैसे ये है तो इसका उच्चारण कुछ हद तक ख जैसा होता है। इसका उच्चारण मूर्धास होता है, जैसे षटकोण, षटकोण इस तरह से। और ये सिंपल स है जो स हम बोलते हैं, जैसे सुनील। ठीक है, ये सुनील में ये वाला स लगा है। लेकिन अगर आप बोलेंगे, आप अगर इसको बोलते हैं, आप अगर इसको बोलते हैं जैसे सुशील है, सुशील जो है तो उसका उच्चारण कैसे होगा? सुशील, इसमें तालव्य स है तो इसका उच्चारण शी होता है, शी, श। और इसका उच्चारण स हो रहा है लेकिन इसका उच्चारण श हो रहा है। इसी तरह से एक शब्द है भाषा, भाषा। अब भाषा में आप देखिएगा ये जो है वो क्या है? वो मूर्धन्य स है। इसका उच्चारण कुछ हद तक ख जैसा होता है लेकिन बिल्कुल ख नहीं होता। अब कई बार जैसे अलग अलग पद्धतियों में अलग अलग जो शाखाएं हैं उसके उच्चारण में अलग अलग होता है। जैसे आप एक मंत्र सुने होंगे, सहस्र, सहस्र शीर्षा, शीर्षा पुरुषः, पुरुषः। अब इसका उच्चारण कई जगह ख होता है
तो कई उच्चारणों में आपने सुना होगा सहस्र शीर्षा पुरुषः, इस तरह से भी लोग पढ़ते हैं। तो ये तीनों श में अंतर होता है, जो आप यहाँ पे मेरे हिसाब से आप कुछ हद तक इसको समझ गए हैं। तो आइए हम मंत्र को पढ़ते हैं। मैंने एक बार आपको पढ़ के सुना दिया है, इसका अलग अलग शब्द भी पढ़ के सुनाया है, तो आप फिर से आप ध्यान देंगे। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे तालव्य स है तो इसका उच्चारण श होगा, यहाँ पे दंत स है तो उसका उच्चारण स होगा, सिंपल स, लेकिन ये श होगा। इसी तरह से आप इसमें यही दो स जो है आए हैं, इस तरह से आप इन दो सओं को इसमें उच्चारण करेंगे और उसमें भेद भी ध्यान रखेंगे कि उसका भेद क्या है। जैसे ओम शन्नो भगः शमुनः शंसो अस्तु शन्नः पुरंधे शमुसंतुरायः शन्नः सत्यस्य सुयमस्य शंसः शन्नो अर्यमा पुरुजातो अस्तु। आइए अब हम इसका भावार्थ देख लेते हैं कि भावार्थ क्या है। तो इसके भावार्थ में स्वामी दयानंद सरस्वती लिखते हैं कि प्रातःकाल सूर्य की रश्मियों का सेवन आरोग्यकारी होता है। ग्रामों में जनसाधारण के पास सहज बुद्धि होती है, ये हमारे लिए सुखद हो। धन ऐश्वर्य से मनुष्य कुपथगामी हो जाता है, परंतु यहाँ प्रार्थना है कि धन ऐश्वर्य हमें कुमार्ग में न ले जाकर हमें सुख दें। प्रायः खुशामद से मनुष्य फूल जाता है, सत्य सत्य का विवेक नहीं कर सकता। इसलिए कहा है कि प्रशंसा हमें न्याय मार्ग से विचलित न करे। न्याय की कसौटी पर कभी कभी हम ठीक नहीं उतरते, इसलिए कहा गया है कि न्याय की दृष्टि से हम ठीक उतरें, ताकि देश का न्याय विधान के लिए दंड देने के स्थान में सुख देने वाला हो। अर्थात देश का जो न्याय विधान है वो दंड देने वाला नहीं, सुख देने वाला हो। ऐसी उत्तम प्रार्थनाएं इन मंत्रों में की गई है। अब देखिए आगे का जो ये मंत्र है, ये भी ऋग्वेद का ही मंत्र है और ये उसी चैप्टर का जिसका आप देखिए यहाँ पे जो रेफरेंस दिया हुआ है ऋग्वेद का जो है, इसी के ये जो 7:35 है और 2 है, और तो वो ऊपर वाला एक था, उसी का जो है ये सिलसिलेवार ये मंत्र है। PDF में आपको सब चीज़ क्लियरली बताया हुआ रहेगा। तो आइए इसको आगे देखते हैं। आगे का मंत्र है ओम शन्नो धाता समुधर्तानो अस्तु शन्नो रुचि भवतु स्वधाभिः संरोदसी बृहति शन्नो अद्रिः शन्नो देवानां सुहवानि सन्तु। अब इसमें कौन कौन से अक्षर हैं? ओम, शन्नो, शन्नो, धाता, शमु, धर्ता। अब यहाँ पे आप जो देख रहे हैं, ता के ऊपर ये जो इस तरह का चिन्ह बना है, ये आधा न का आधा र का उच्चारण करता है। ता के ऊपर ये जो चिन्ह बना है, इस चिन्ह का आधा र उच्चारण होता है और ये आधा र उस अक्षर के ठीक पहले में उच्चारण होता है जिसके ऊपर ये लगा रहता है। इसी तरह से यहाँ पे ये धर्ता शब्द आया है तो ध और ता के ऊपर लगा है, इसीलिए आधा र का उच्चारण यहाँ होगा और फिर उच्चारण होगा ता। तो इस तरह से धर्ता का उच्चारण होता है, जो कि आप यहाँ देख सकते हैं। अब आगे है धर्ता नो अस्तु शन्नो उरुचि भवतु स्वधाभिः। यहाँ पे आप विसर्ग का प्रयोग पुनः देख सकते हैं। शम रोदसी बृहति शन नो अद्रिः शन्नो देवानां सुहवानि सन्तु। तो इस तरह से आप इस पूरे मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं। एक एक अक्षर को, एक एक शब्द को मैं बता चुका हूँ, जिसका अभ्यास करेंगे तो ही आप इसका ठीक से उच्चारण कर सकते हैं।
आइए इसके भावार्थ को जान लेते हैं। इसका भावार्थ है, हे प्रभु, जिस शक्ति ने विश्व को उत्पन्न किया, जो इसे धारण कर रही है, इन चारों विस्तृत दिशाओं में जो समाई हुई है, द्युलोक और पृथ्वीलोक में जो सूर्य, चंद्र, नक्षत्र, अग्नि, वायु, नाना पदार्थ समाये हुए हैं, वन पर्वत जो तुम्हारी महिमा गा रहे हैं, विद्वानों के सुंदर सुंदर उपदेश, ये हमारे लिए सुखकारी हों। कहने का सीधा सा मतलब है कि जो भी चीज़ हमारे आसपास है, जो भी चीज़ जिन्होंने भी संसार को उत्पन्न किया है, जो द्युलोक है, पृथ्वीलोक है, सूर्य, चंद्र, नक्षत्र, सब और विद्वानों के सुंदर सुंदर उपदेश, ये सब चीज़ हमारे लिए कैसे हों? सुखकारी हों। तो ऐसी प्रार्थना जो है वो इस मंत्र में की गई है। आगे नेक्स्ट हम चलते हैं चतुर्थ मंत्र की ओर, और चतुर्थ मंत्र कुछ इस प्रकार है। चतुर्थ मंत्र है, ओम शन्नो अग्निर्ज्योतिरनीको अस्तु, शन्नो मित्रावरुणावश्विनाशं, शन्नः सुकृतां सुकृतानि सन्तु, शन्नो ईशिरो अभिवातु वातः। अब यहाँ पे कुछ शब्द हैं जो कि संयुक्त रूप से हैं, तो हो सकता है उच्चारण करने में कठिनाई हो। तो यहाँ जो आप देख रहे हैं अग्निर ज्योतिरनीको अस्तु, यहाँ पे जो है वो मिस्टेक हो गया है, यहाँ पे बिंदु नहीं बल्कि ये इस प्रकार है, अग्निर ज्योति, अग्निर्ज्योति, इस तरह से है। यहाँ पे ये है, यहाँ पे नहीं है, ये यहाँ पे है। तो अग्निर, हमने अभी आपको बताया था कि अगर किसी भी अक्षर के ऊपर इस तरह का चिन्ह हो तो उसके आगे आधा र का उच्चारण होता है। तो अग्निर्ज्योति, फिर है नीको, उसके बाद है अस्तु, शन्नो, यहाँ पे मित्रा, वरुणा, वश्विना, इस तरह से 3 अक्षर मिल करके ये बने हैं। एक तो बना है मित्रा, फिर क्या है, मित्रा के बाद इस तरह से है मित्रा, फिर क्या है वरुणा, यहाँ पे आप देखिएगा मित्रा, वरुणा, उसके बाद क्या है अश्विना, इस तरह से मित्रा, वरुणा, अश्विना, ये सारे अक्षर, सारे शब्द इसमें मिले हुए हैं। फिर है सुकृताम सुकृतानि सन्तु, शन्न ईशिरो अभिवातु वातः। इसका उच्चारण मैं पहले करके बता चुका हूँ, आप उसको पुनः सुन के उसका अभ्यास करिए। जैसे जैसे आपका अभ्यास बढ़ता जाएगा आपको बहुत आसानी से ये सब बोलना आ जाएगा। तो आइए हम सभी इसके भावार्थ को जान लेते हैं थोड़ा सा। इसका भावार्थ है कि हे प्रभु, आपकी कृपा के प्रकाश से ही जिसका बल है, ऐसा पार्थिव अग्नि, प्राण अपान सूर्य चंद्र उत्तम कर्म करने वालों के उत्तम आचरण हमारे लिए सुखकारी हों, और गतिशील वायु हमारे लिए चारों तरफ से सुख बहा लाए। तो इस तरह से इसमें प्रार्थना ये की गई हैं। और वीडियो ऑलरेडी 20 मिनट से ऊपर की हो चुकी है, तो आज के वीडियो का ये अंतिम मंत्र है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जिसको आप सभी ध्यान दे करके समझने का प्रयास करेंगे। तो ये मंत्र है, ओम शन्नो द्यावा पृथिवी पूर्वहुतौ शमंतरिक्षं दृशयेनो अस्तु, शन्न ओषधिर्वनिनो भवन्तु, शन्नो रजसस्पतिरस्तु जिष्णुः। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं पहला जो क्लिष्ट शब्द है वो क्या है, द्या वा पृथ्वी। ये पृथ्वी नहीं है, पृथ्वी है। उसके बाद क्या है, उसके बाद है पूर्व,
हमने आपको पहले बताया था, इस तरह का जो चिन्ह हो तो उसका उच्चारण आधा र होता है, और जिस अक्षर के ऊपर, जिस वर्ण के ऊपर ये चिन्ह लगा रहता है उसके ठीक पीछे र का उच्चारण होता है। तो पूर्व, फिर क्या है, हुतौ, पूर्व हुतौ। तो ये चीज़ यहाँ पे है पूर्व हुतौ। उसके बाद क्या है, उसके बाद है शमंतरिक्षम। शमंतरिक्षम किस तरह से बना है, शम, उसके बाद अंतरिक्षम, कैसे है, अंतरिक्षम। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि नॉर्मली जो इस बिंदी का उच्चारण है वो म की तरह हो रहा है। तो यदि इसके आगे कोई भी वर्ग का, अर्थात जो 5 वर्ग हमने बताए, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, उसमें से कोई भी वर्ग का अक्षर नहीं हो तो उसका उच्चारण सिंपली म जैसा ही होता है। आगे है शन्न ओषधिर वनिनो भवन्तु। यहाँ क्या है, ओ, फिर ये मूर्धन्य स, इसका उच्चारण हमने आपको बताया कैसे होता है, ख जैसा होता है, मूर्धा से होता है, श, इस तरह से श। फिर है औषधि, ये देखिए औषधि। उसके बाद व जो है, व के ऊपर में एक चिन्ह लगा है, तो इसका उच्चारण क्या हो जाएगा, अगर आप इसको मिटा दें और सिंपली ये लाइन कर दें तो यहाँ पे आधा र का उच्चारण होगा, औषधिर वनिनो, वनिनो, ठीक है, वनिनो। उसके बाद क्या है, भवन्तु, शन्नो रजसस्पतिरस्तु। इसका क्या है, रजसस्पति है, और उसके बाद क्या है, अस्तु है, रजसस्पतिरस्तु। ये विसर्ग है, ये विसर्ग, और विसर्ग जब किसी शब्द के अंत में विसर्ग हो और जब वो किसी दूसरे शब्द से उसकी संधि होती है तो उसके संधि के भी कुछ नियम है, वो मैं आपको आगे की किसी वीडियो में बतलाऊंगा। फिलहाल यही है कि विसर्ग और ये शब्द ये मिल करके यहाँ पे र का उच्चारण करते हैं, और यहाँ पे ये जो रेफ जैसा दिया है ये यहाँ पे मिसप्रिंट है, रजस्पतिरस्तु, रजसस्पतिरस्तु जिष्णु, इस तरह से ये है। अब इसका भावार्थ जान लेते हैं। इसका भावार्थ क्या है, इसका भावार्थ है, हे प्रभु, प्रातःकाल आँख खुलते ही हमारी पहली पुकार यह हो कि दिवलोक और पृथ्वीलोक हमारे लिए सुखकारी हों। आँख खुलते ही जब हम अंतरिक्ष की तरफ देखें तो पहली पुकार यही हो कि हमें अंतरिक्ष में सुख ही सुख दिखे, औषधियाँ हमारे लिए सुखकारी हों। विश्व के रज में, कण कण में व्यापक विश्व के पति, विश्व के विजेता प्रभु, आपकी कृपा से हमारे चारों तरफ सुख की वर्षा होती रहे। तो ऐसी प्रार्थना इसमें की गई है। तो जैसा कि आप सभी देख सकते हैं, आज का यह वीडियो यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। एक ज्ञान सुधा यूट्यूब चैनल है जिसमें आप सभी इस तरह के ज्ञानवर्धक वीडियोस आप पाते हैं, तो प्लीज़ आप इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब करने से क्या होता है, सब्सक्राइब करने से आपको हमारे वीडियो अपलोड की नोटिफिकेशन मिलती है। नोटिफिकेशन मिलने से क्या होगा, आप इस वीडियो से अपडेट रहेंगे। अगर हम कोई भी वीडियो डालेंगे तो वो आपको यूट्यूब उसका नोटिफिकेशन भेज देगा। इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इसको, अगर वीडियो आपको हमारा प्रयास पसंद आता है तो लाइक कीजिए, और लाइक करने के साथ साथ आप कमेंट में लिखिए ओम। आपको कोई पार्ट पसंद आता है तो आप अपने हिसाब से कमेंट कर सकते हैं, नहीं तो सिंपली आप ओम ज़रूर कमेंट कीजिए। और यदि आपके कोई इष्ट मित्र ऐसे हैं जो इस तरह का वीडियो देखना पसंद करते हैं तो आप उनको हमारा ये वीडियो शेयर कीजिए। और इसके साथ ही एक और इम्पोर्टेंट हम आपको जानकारी देना चाहते हैं। हम आपको ये जानकारी देना चाहते हैं कि ये जो PDF है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी।
तो आप इसको डाउनलोड करके भी पढ़ सकते हैं। ये डिस्क्रिप्शन में आप जाएं, वहाँ पे इसका लिंक दिया होगा, हमारे ड्राइव का, गूगल ड्राइव का लिंक रहेगा, जिसमें आप क्लिक करके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।